गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक द्वैतात्मक शांति और अद्वैत शांति। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि द्वैतात्मक शांति क्या होती है, मतलब द्वैत क्या होता है। दोस्तों, द्वैत मतलब होता है डबल, यानी दो। मतलब मैं, क्योंकि द्वैत हमारे ज़िंदगी का एक जीवन जीने का एक पहलू होता है। साधारण ज़िंदगी हम जीते हैं, उसमें द्वैत मतलब मैं यानी अहंकार और ये जगत यानी मेरे लिए ये जगत है, जिसको मैं अपने जीवन जीने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, मेरी डिपेंडेंसी, मेरा ये भाव रहता है कि मैं हूँ और ये जगत है। तो ये एक सिरे पे अहंकार और दूसरे सिरे पर उसकी छाया कहना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि अहंकार, एक सिरे पे अहंकार और दूसरे सिरे पे उस प्रकृति या छाया, क्योंकि दोस्तों अहंकार भी प्रकृति का ही एक एलिमेंट है। चूँकि अहंकार स्वयं को नहीं जानता, अज्ञानतावश वो अपने आप को आत्मा समझता है। इसीलिए दोस्तों वो अपने अज्ञान के कारण यानी अपनी प्रकृति का ही भोग करना चाहता है। क्योंकि वो एक प्रकृति का ही एक सूक्ष्म शरीर का एक तत्व है, एलिमेंट है, और वो स्वयं को नहीं जानता। तो वो जब स्वयं को नहीं जानता और एक अपूर्ण भाव में पैदा होता है वो, क्योंकि दोस्तों जब हम जन्म लेते हैं तो हम हमेशा एक इनकम्प्लीटनेस के भाव में जन्म लेते हैं, और इनकम्प्लीटनेस हमेशा मतलब पूर्णता चाहती है, कि कंप्लीटनेस चाहती है कि मैं पूर्ण हो जाऊं। और यही हमारे अंदर एक बेचैनी होती है कि मैं संसार की विषय वस्तु को भोग कर मैं अपने आप को तृप्त हो जाऊं। तो दोस्तों इसी के लिए हम संसार की ओर भागते रहते हैं। इसलिए हमारा जो अहंकार है वो संसार की तरफ भागते रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम संसार की ओर भागते रहते हैं, फिर भी जैसे हमारी कोई इच्छा, कामना है कि मुझे गाड़ी खरीदना है, मैंने गाड़ी खरीद लिया। दोस्तों, खरीद के लाने के बाद हमें वो गाड़ी 1 महीने सुख देती है, 6 महीने सुख देती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम उस गाड़ी से भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमारे अंदर ऐसी बेचैनी रहती है कि फिर हम दूसरी चीज़ों के लिए भागते हैं। दोस्तों, फिर हमें संसार की ओर दौड़ते हैं, हमें भौतिक वस्तु तो मिल जाती है, लेकिन हमारे अंदर की बेचैनी नहीं मिटती, और हम इसी प्रकार से इस साइकिल में अपने जीवन को चलाते रहते हैं, और इसी के कारण हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं द्वैतात्मक अशांति, बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, क्योंकि जब तक हम अशांति को नहीं समझेंगे, तब तक हम शांति कैसे समझेंगे। तो दोस्तों द्वैतात्मक शांति मतलब यही होता है कि हम संसार की ओर जब हम जाते हैं तो हम संसार से कामना करते हैं कि मैं संसार की भौतिक वस्तुओं से अपने आप को, अपनी बेचैनी को कंप्लीट कर लूँगा या पूर्णता पा लूँगा। लेकिन दोस्तों वो बेचैनी कभी मिटती नहीं। लेकिन वो बेचैनी जो हम जिस सुख के लिए भागते हैं वो कुछ क्षणिक सुख होता है, और हम उसको शांति समझ बैठते हैं। ये इसी को बोलते हैं द्वैत शांति। तो दोस्तों जो आदमी ऐसे द्वैत शांति में जीता है वो हमेशा, हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि वो हमेशा घोर दुख भोगता है, उसकी शांति बेचैनी कभी मिटती नहीं। क्योंकि जैसे जब हम एक जीव है, जो हम जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां संसार की ओर जाती है, और हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमारे अंदर जो बैठा है, जो डूअर है कहना चाहिए, वो अपनी कामनाओं के लिए, जैसे आँख किसी चीज़ को देखती है तो वो आँख का काम तो सिर्फ देखना होता है, लेकिन जो विषय को लेके आती है उस विषय का जो एक्सपीरियंसर होता है, ईगो, वो उसका अनुभव करता है। कान जो सुनते हैं उसका अनुभव करता है, वाणी जो बोलती है उसका अनुभव करता है, स्किन जो स्पर्श करती है उसका अनुभव करता है, नाक जो स्मेल का नॉलेज लेती है उसको वो अनुभव करता है। तो इस प्रकार से वो हर चीज़ का अनुभव लेता है, लेकिन इन अनुभवों के बाद भी उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती है। तो दोस्तों इस कारण से वो बेचैन रहता है, और ये बेचैन ही उसकी द्वैतात्मक अशांति कहलाती है। यही उसके जो क्षणिक सुख मिलता है उसी को वो द्वैतात्मक शांति समझ लेता है, और ये आम आदमी का जीवन चक्र होता है। तो वो हमेशा द्वैतात्मक शांति को ही जीवन समझता है और हमेशा दुख भोगता है। तो दोस्तों द्वैतात्मक शांति हमारे जीवन में हमेशा दुख ही लेके आती है, क्योंकि जो सुख और दुख होते हैं हम उसी में खुश हो जाते हैं।
लेकिन वो खुश परमानेंटली नहीं होता और फिर हम दुख भोगने लगते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जब जैसे ही हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, दोस्तों ये तो मैंने आपको जागृत अवस्था की बात बताया कि जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां संसार की ओर होती है, तो ये सारा सुख भोगते हैं हम। फिर स्वप्न अवस्था में जब हमारी इंद्रियां निद्रा अवस्था में हो जाती है, फिर भी दोस्तों हमारी एक 11वीं इंद्रिया होती है, यानी 10 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5 यानी 10, और एक मन जो होता है इसको 11वीं इंद्रिय बोलते हैं। तो 11वीं इंद्रिय जो होती है ये हमारे मन होता है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। तो दोस्तों जो हमारा मन होता है, ये मन के द्वारा जो हमारी स्मृति होती है, स्मृति में जो हमारा अंदर जो बैठा हुआ जो अहंकार है, ईगो, वो स्मृति के में जो संग्रहित विषय है उनका अनुभव लेता है, कल्पना करके अनुभव लेता है। इस प्रकार से वो इंद्रियों के न होने पर भी अपने जीवन यानी हमारा अहंकार अनुभव लेते रहता है। इसलिए दोस्तों हमें सपने भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक सुसुप्ति अवस्था होती है, उसमें भी हमारा अहंकार यानी क्षणिक सुख गाढ़ निद्रा में चले जाता है, और उसके बाद उस जहाँ मन बुद्धि ये सब काम करना बंद कर देते हैं, और कहना चाहिए बाहरी जगत से भी संपर्क टूट जाता है, कल्पनाओं का भी संपर्क टूट जाता है। तो दोस्तों उसमें सिर्फ हमारा जो अहंकार होता है वो अपने आप को विगलन हो जाता है उसका, क्योंकि वो विषय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मन कुछ काम नहीं कर रहा है। तो जब हम अपने मन के कोई विषय नहीं होते तब हम एक शून्य में प्रवेश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसको क्षणिक सुख बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम संसार में भी एक क्षणिक सुख भोगते हैं। जैसे आप समझते हैं कि गाढ़ निद्रा, कि हम थोड़ी देर 6 घंटा में जब सोने को जाते हैं तो कम से कम 2 घंटा में गाढ़ निद्रा आती है, या 6 घंटा भी कभी हम नॉन स्टॉप यदि सो गए, बीच में यदि डिस्टर्बेंस नहीं हुए, तो सुबह उठकर हम ये बोलते हैं कि कितनी अच्छी नींद आई आज। तो दोस्तों उस नींद का एक्सपीरियंस करने वाला कौन होता है? दोस्तों उस नींद का जो एक्सपीरियंस करने वाला होता है वो हमारे अंदर का ईगो ही होता है, कि वो सोचता है कि मुझे अद्वैत शांति मिल गई, लेकिन दोस्तों वो एक क्षणिक शांति होती है। उसी प्रकार से हम संसार में भी क्षणिक शांतियों के लिए ही भोगते रहते हैं, और हम समझते हैं कि ये शांति को पाके ही हमें अद्वैत शांति मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें इस शांति से कभी सुख नहीं मिलता। तो दोस्तों जब हमें इस प्रकार से संसार से दुख मिलता है, तभी हम बाहरी बाहरी भौतिक वस्तु से जब हमें सुख नहीं मिलता तो हमारे अंदर फिर और बेचैनी बढ़ती है। तब हम कुछ परमानेंटली सोचते हैं, या किसी बाबा के पास जाएंगे, या फिर कुछ गलत चीज़ों में, मतलब कुछ सात्विकता में जाके फंसते हैं हम लोग। दोस्तों यही कारण होता है कि हमारा जीवन दुखों से भरने लगता है। हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते, स्वयं को नहीं जानते, स्वयं के अज्ञान में ही जीते हैं। हमारे अंदर आत्मावलोकन नहीं होता, हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, सेल्फ नॉलेज नहीं होता। तो दोस्तों उसी के शिकार होते हैं हम लोग, और हम इस तरह की जो कंजप्शंसवाद में फंसते जाते हैं और दुख भोगते जाते हैं। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं द्वैतात्मक शांति, जो क्षणिक होती है। तो दोस्तों इस प्रकार अब हम समझते हैं कि अद्वैत शांति क्या होती है। दोस्तों अद्वैत क्या होता है? अद्वैत मतलब होता है न एक न दो। तो अद्वैत सत्य का घोतक होता है, आत्मा का घोतक, आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अद्वैत में ये होता है कि जब हम इस संसार में जाते हैं, क्योंकि कर्म तो हर आदमी को करना पड़ता है, तो दोस्तों कर्म तो हमें करना ही है पृथ्वी पर, लेकिन हम जो कर्म के फल में जो आसक्ति रखते हैं, तो हमें यदि कोई कर्म कर रहे हैं तो उससे उसका क्या परिणाम, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मतलब मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, यानी जो भी हमको उसका जो कहना चाहिए जो रिजल्ट है, जो भी मिले, हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। यानी उससे हमें न दुख होना है न सुख होना है, इन दोनों सुख दुख की स्थितियों से परे चले जाना। तो दोस्तों उसी को आनंद, उसको शांति बोलते हैं। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, हमको किसी ने कुछ बोल दिया, यदि हमने उसकी बातों को पकड़ के माइंड में रख लिया, तो दोस्तों ये हमारे लिए अशांति पैदा कर देता है। हमें संसार में कोई चीज़ मिली यदि और वो चीज़ ने हमें धोखा दे दी, तो उसके लिए प्रति हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। सेम थिंग हम घर में परिवार में कुछ होता है वाद विवाद, तो उसकी बातों को पकड़ के हम माइंड में चीज़ों विषय को रख लेते हैं, वो विषय हमें परेशान करते हैं। तो दोस्तों जीवन वो होता है, अद्वैत शांति वो होती है कि जो प्रतिपल अपनी पार्श्विक वृत्तियाँ, यानी हमारी जो मूल वृत्तियाँ
अहम वृत्तियाँ जो हमारे सेल्स में बैठी हुई है वो कभी भी उड़ जाती है, तो उनके प्रति जागरूक रहना। और दोस्तों उनके प्रति जागरूक रहना मतलब ये होता है कि निरंतर हमें श्रद्धा, संयम और साधना, इन 3 चीज़ों का निरंतर ध्यान करना पड़ता है। तो दोस्तों जीवन प्रतिपल समझने का है, प्रतिपल जीने का है। और अद्वैत शांति मतलब यही होती है कि जीवन के प्रति साक्षित्व का भाव। और दोस्तों ये सब जब आता है जब हम अपने अस्तित्व के ग्रंथ को पढ़ते हैं, समझते हैं और दिन रात उनका हमारी चेतना को नर्चरमेंट करते हैं उससे। क्योंकि जब तक हम अपने कॉन्शियसनेस को अपने अस्तित्व के ग्रंथों से यदि नर्चर नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम दोस्तों कभी भी अद्वैत शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों अद्वैत शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने बंधनों को नहीं पकड़ना है। हमें मुक्ति, हमें लिबरेशन चाहिए, लिबरेशन हम पा सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी अहंकार की सबसे बड़ी चाल होती है कि स्वयं को अपने बंधनों को स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा अपने आप को आत्मा मानता है। दोस्तों यही हमारा मूल अज्ञान होता है कि हम जिंदगी भर अपने आप को पहचानते नहीं, अपने आप से सवाल नहीं पूछते और हम जीवन भर भागते रहते हैं। यही हमारा मूल अज्ञान होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, निरंतर आत्मावलोकन करना चाहिए। और दोस्तों किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आइए कि किसी का एनलाइटमेंट हो जाएगा, कोई मुक्ति को पा लेगा। दोस्तों जीवन मतलब जो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। जो हमारे संतों महात्मा ने हमें समझाया है कि ये मुक्ति निरंतर अटेंशन रहने का है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं, जब तक जीवन चलेगा दोस्तों, क्योंकि हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ हमारे देह में बैठी हुई है और ये कब अराइज होती है ये कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों इसीलिए इनको हम कब हमारे अंदर कौन सा भाव आ जाएगा, ये हमारी अवेयरनेस, हमारे मन को शांति, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, और मन हमेशा शांत होता है विषयों की रिक्तता से। लेकिन दोस्तों जब तक हम संसार में यदि विषयों के पीछे भागते रहेंगे तो हमारा मन कहाँ रिक्त होगा। तो दोस्तों जो हम मेडिटेशन के नाम पे जो घंटा 2 घंटा का जो ये कहलाता है, ये दोस्तों कभी आपको जीवन में सुख नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं द्वैत शांति, यानी क्षणिक सुख के लिए। दोस्तों क्षणिक सुख क्या होगा, आपका जीवन तो प्रतिपल निरंतर बदल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर के जो मतलब नेचर इज़ चेंजिंग, हमारी बॉडी इज़ चेंजिंग, हमारे थॉट, इमोशन, एक्शन, बिहेवियर, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। हर प्रतिपल बदल रहे हैं दोस्तों, ये संसार परिवर्तनशील है। तो आप बताइए कि परिवर्तनशील में आप कैसे स्थिर हो सकते हैं। सिर्फ जीवन को देखना होता है, हमारी समझ को बढ़ाना होता है, हमारी चेतना को नर्चरमेंट चाहिए। हमारी चेतना का नर्चरमेंट होता है ज्ञान से। इसीलिए दोस्तों भगवान अष्टवक्र गीता के 11वां अध्याय के 6वें श्लोक में उन्होंने साफ साफ कहा है, नाहम देहो न मे देहो बोधो अहमिति निश्चयी एंड केवल्य म्यू संप्रपातो न स्मृत अकृतम कृतम। दोस्तों ये श्लोक हमें सिखाता है कि न हम देह है, न यह शरीर मेरा है, न यह देह मेरी है, न मैं यह शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो निश्चय कर लेता है वो हमेशा कैवल्य यानी मुक्ति को प्राप्त करता है, और वो कभी भी कभी भी उसकी याद में कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो कभी उसकी स्मृति में नहीं इसका भाव उसके अंदर कभी नहीं आता कि उसके अंदर से जो कर्म निकल रहे हैं, कर्ता और अकर्ता का भाव उसके अंदर नहीं होता। तो दोस्तों हम शरीर नहीं है, हम एक चेतना है, और हमें अपनी चेतना, अपनी समझ, क्योंकि बोधो अहम का मतलब ही होता है कि हम बोध है। जैसे हमारे ऋषि अष्टावक्र ने भी हमें बताया, आदि शंकराचार्य ने भी हमें बताया कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चो स्रोत जीवा, न चो घरा नेत्रा, न चो वेम भूर्मि, न तेजो न वायु,
चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। तो दोस्तों उन्होंने भी हमें समझाया कि न हम मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न आकाश है, न पृथ्वी है, न वायु है, न जल है, हम चेतना के प्रकृति का शुभ मंगल है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सिर्फ बोध है, तो बोधो अहम, इसलिए हमारी चेतना ही हम है। तो अपने चेतना को विशेष कर के दोस्तों नर्चर कीजिए, और हमारी जो लिबरेशन है, लिबरेशन इट मीन्स जो हमारी एनिमल टेंडेंसी से मुक्ति, जो हमारी पार्श्विक वृत्ति है, इससे हमें मुक्त होना है, हमारी भावनाओं से मुक्त होना है, विचारों से मुक्त होना है, हमारी स्मृतियों से मुक्त होना है, मतलब डिवाइन फॉरगेटनेसफुल। दोस्तों इस प्रकार से अपने चर्चा की द्वैत शांति और अद्वैत शांति की। तो दोस्तों प्रकृति से हमेशा द्वैतात्मक शांति ही प्राप्त होगी। अद्वैत शांति के लिए हमें अपने संत ऋषि मुनियों और शास्त्रीय ग्रंथों, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, दर्शन शास्त्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।